गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जूम एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज़ वाई आज जो है वीडियो लिंक से ही हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पीरियड मे बी विल गोइंग टू ट्राई ऑन जूम क्लास बाय टुमारो। ओके, नाउ वी हैव completed with the first point in desert animal in last period. Now we should have to start with the second one. Okay, second one is, हाँ ये चीज़ ज़रूर कहूँगी आपसे, अगर वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, वर्ड्स ब्लर आ रहे हों, तो आप लोग जो है अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखिएगा पढ़ते वक्त। ओके, देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड। 2300 प्रकार के सांप, स्नैक्स जो है हमको, स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। और उनकी रेंज क्या है? छोटे से छोटा सांप आपको देखने को मिलेगा 15 सेंटीमीटर का, और बड़े से बड़ा सांप आपको 11 मीटर का देखने को मिलेगा, मीटर्स। ओके, 15 सेंटीमीटर आपका कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा, उंगली भर का। ओके, ये आपकी जो छोटी वाली स्केल होती है 15 सेंटीमीटर्स की, और 11 मीटर्स तक का आपको जो है सांप देखने को मिल सकता है। मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस। बहुत से सांप ऐसे होते हैं जिनसे हमको कोई नुकसान नहीं होता है, बट देयर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। और कुछ तो आपको इतने जहरीले देखने को मिलेंगे कि एक ही बाइट में वो इंसान की जान भी ले सकते हैं। लास्ट पीरियड में हम लोगों ने ड्यून्स और गर्बिल्स, ये दोनों वर्ड मीनिंग भी देखी हुई थी ना। देखिए ये है गर्बिल्स और ड्यून्स। इस टाइम अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे हैं। दिस इज ऑल्सो अ स्नेक। मोस्ट स्नैक्स ले एग्स। बहुत सारे सांप ऐसे जो अंडे देते हैं, बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ ऐसे सांप भी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, यानी सपोलों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रादर एविल लुकिंग स्नेक विथ अ वेरी बैड रेपुटेशन। आपको रेगिस्तानों में ही ऐसे सांप देखने को मिलेंगे, इन ड्राई, सूखे, रॉकी, पथरीले डेजर्ट्स में। अमेरिका लिव्स, अमेरिका के ऐसे डेजर्ट्स में जो पथरीले हैं, सूखे हैं, लिव्स रैदर एविल लुकिंग, बहुत ही बुरी दिखने वाले सांप, उनकी जो रेपुटेशन यानी उनकी लुकिंग जो है खराब है, अवस्था खराब है। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे। यह डरावना रैटल, रैटल यानी होता है सरीसृप, जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं, ठीक है। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे। इनकी जो रैटलिंग की आवाज़ है, जो इनकी आवाज़ है, वो आपको 30 मीटर दूर से भी सुनाई दे सकती है। एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। ये प्रकाश की गति से भी तेज जो है स्ट्राइक कर सकते हैं, वार कर सकते हैं। बहुत से सांपों के बारे में सुना होगा, ऊंचा उड़ के काट लेते हैं, दूर से आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है। थर्ड में आप देखोगे, थर्ड पॉइंट में, बट द रैटल स्नैक और रैटलर एज इट समटाइम्स कॉल्ड प्रिफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन। ये सांप जो है अक्सर लोगों से दूरी बना के रखते हैं, ये इंसानों के पास जाते भी नहीं हैं। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड whenever it disturbed। यह अपनी पूंछ उठा लेते हैं। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट, टेल यानी पूंछ, अपराइट यानी ठीक सीधा खड़ी कर लेते हैं। एंड whenever it is disturbed, रैटल्स, और रैटल करने लगते हैं मतलब आवाजें निकालने लगते हैं। सांप की आवाज हिश हिश की आवाज आती है, जो भी है रैटलिंग की आवाज। कब ऐसा करते हैं ये लोग? जब इनको हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, जब इनको किसी तरह से कोई बाधा पहुंचाता है तब। इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। और क्या सोच के ये लोग ऐसा करते हैं कि हमें परेशान करने वाला यहाँ से चला जाए। हाउएवर इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड। और अगर इनकी ये वार्निंग इग्नोर करी जाती है, यानी सामने वाला ये देख के भी नहीं समझता कि अब हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, एंड इट फील्स थ्रेटेंड, और उस सांप को ऐसा एहसास होता है कि मेरे लिए अभी डर है,
एंड इट फील्स थ्रेटन इट विल कॉइल रेडी टू बाइट। और फिर उसके बाद ये कुंडली मार कर बैठ जाता है और तैयार हो जाता है डसने के लिए। बट द रैटलर itself कैन नॉट हेयर द नॉइस इट्स ओन टेल मेक्स। लेकिन रैटलर को अपनी ही पूंछ के द्वारा करी गई ये आवाज जो है सुनाई नहीं देती है। लाइक मोस्ट स्नैक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। ये जो जहरीला सांप है, रैटल है, ये और भी सांपों की तरह शायद वाइब्रेशन ही सुनता है। वाइब्रेशन यानी तरंगे, आसपास कोई खड़ा है, आ रहा है, जा रहा है, उन वाइब्रेशंस के द्वारा ये इंसान की आवाजों को कैच करता है। ये सुन नहीं सकता, सांप सुनते नहीं। लाइक मोस्ट स्नैक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। जमीन पे जो वाइब्रेशंस होती हैं किसी के आने जाने से, उसी से ये सुनता है। इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नैक कैन फील द मोमेंट। अगर इंसान नजदीक, सांप के नजदीक चल रहा है या मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसको ये आवाज सुनाई देती है। बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट, लेकिन अगर वही इंसान चिल्ला रहा है, इट वुड नॉट हियर अ थिंग। तब ये रैटल उसकी चिल्लाने की आवाज नहीं सुन सकता। चलने की आवाज सुन सकता है लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज नहीं सुन सकता, क्योंकि ये वाइब्रेशंस कैच करता है, आवाजें नहीं सुनता। रैटल स्नैक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल। रैटल स्नैक जो है बहुत ही सामान्य सा और चारों तरफ पाया जाने वाला जानवर है। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। और कहाँ पे ये कॉमन है? अमेरिकन कॉन्टिनेंट से लेकर कनाडा और अर्जेंटीना तक। दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे। यहाँ पे प्रे का मतलब है वो एनिमल्स जिनका मतलब ये शिकार करता है। अलग अलग प्रे का मतलब यही होता है, ठीक है? प्रे का मतलब है वो चीजें या वो जानवर जिन पे ये जीवित रहता है, जिनका ये शिकार करता है। इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड many other small animals. माइस चूहे का ही एक प्रजाति चूहा, वोल्स हैं, रैट्स हैं, ये भी सरीसृप वर्ग के ही प्राणी हैं और इनका शिकार जो है ये कर सकता है ये सांप। ओके। रैटल स्नैक्स किल देयर प्रे विथ वेनम। वेनम क्या होता है? वेनम, इनकी जो जीभ होती है, जो दो पतली सी सींग जैसी जीभ होती है, दो हिस्सों में कटी हुई, तो वो उससे एक वेनम निकलता है। वेनम यानी जैसे आपके इंसानों के मुंह से सलाइवा निकलता है, लार निकलती है, वैसे ही ये अंदर से एक वेनम छोड़ते हैं। और वो वेनम जिसके ऊपर भी फेंकते हैं तो वो मर जाता है। ठीक है, इनका जो स्प्रे है, इनका जो शिकार है, वो मर जाता है। लाइक ऑल स्नैक्स, हर स्नैक यही करता है। दे swallow द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। और उसके बाद जो है ये उस अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यशाली जीव को, दुर्भाग्यशाली क्यों? क्योंकि उसकी मौत आ गई भाई, वेनम डाल दिया, मर गया, तो वो दुर्भाग्यशाली ही है। दुर्भाग्यशाली एनिमल को पूरा का पूरा निगल जाता है, स्वॉलो, निगल जाना। Few snacks have to eat more than once a week and some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. My God. Few snacks, कुछ सांप ऐसे हैं जिनको हफ्ते भर में एक बार कम से कम खाने के लिए चाहिए। मतलब खाने के लिए, डसने के लिए नहीं, खाने के लिए चाहिए। ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो बड़े बड़े पाइथॉन्स वगैरह हैं, वो एक साल पूरा सरवाइव कर सकते हैं विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए पिए। इसी के बीच आपकी जो है एक मीनिंग आई है, ये देखिए। वो स्मॉल प्लांट ईटिंग रोडेंट्स। रोडेंट्स यानी वही छोटे छोटे जैसे चूहों जैसे छोटे छोटे जानवर जो पेड़ पौधे खाते हैं। चिपमंक, स्मॉल ग्राउंड स्क्वीरल, जमीन पर चलने वाली छोटी छोटी गिलहरियां, हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स। उन पे हल्की पतली, मतलब पतली पतली लेकिन डार्क कलर की धारियां होती हैं उन गिलहरियों पे, वो हैं चिपमंक्स। सेकेंड पॉइंट भी आपका यहाँ पे क्लियर हुआ? नहीं, थर्ड भी, सेकेंड और थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट आपका एनिमल है डेजर्ट एनिमल, जो है मुंगूस, मंगूस। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग जो है नेक्स्ट पीरियड में यानी कल डिस्कस करेंगे। इतने में आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 11:20 से पहले आप ही की क्लास में जो है मेरा पीरियड है, आप लोग अपने क्लास ग्रुप में कमेंट कर सकते हो।
क्लास 6 के ग्रुप में. Oh my God, maybe this is not possible because only admins can send messages. तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो. I will be there for class 6 till 11:20. Okay. After 11:20, I have the period in another class. Okay. Goodbye, students.